नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रणभूमि। रणभूमि में आज का शब्द है बॉर्डर। कृषि कानून का बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। यह बवाल अब बॉर्डर पर देखने को मिल सकता है। पंजाब हरियाणा के किसानों ने अब दिल्ली कूच की तैयारी कर ली है। पंजाब के कई जिलों से किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर निकल भी चुके हैं, तो दूसरी तरफ हरियाणा सरकार किसानों के साथ आर पार के मूड में नजर आ रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि दिल्ली कूच पर बॉर्डर पर सख्ती बरती जाएगी। हरियाणा में किसान नेताओं को हिरासत में लेने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। यानी दिल्ली कूच के किसान संगठनों के प्लान को फेल करने में सरकार पूरी तरह से जुट गई है, जिससे अब पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर बवाल होने के आसार बढ़ गए हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिएगा। किसानों की दिल्ली कूच की हुंकार, अब आर पार के मूड में सरकार। पंजाब से किसान दिल्ली के लिए रवाना। किसानों को रोकने का प्लान तैयार। अब बॉर्डर पर बवाल के बढ़े आसार। पंजाब से लेकर हरियाणा तक अब किसान संगठन दिल्ली कूच की तैयारी में जुट गए हैं और अब धीरे धीरे पंजाब से उनका काफिला दिल्ली के लिए निकलना शुरू हो गया है। लेकिन किसान संगठनों को हरियाणा की सीमा में ही रोकने के लिए मनोहर सरकार ने प्लान तैयार कर लिया है। 26 और 27 तारीख को हरियाणा दिल्ली के जो बॉर्डर्स हैं उन पर भी जाने को अवॉइड करें, इसके बिना ही अपना काम चलाएं। वहां भी उन 2 दिनों में सख्ती बरते जाने की एक योजना बनाई गई है। जहां बॉर्डर पर सख्ती रहेगी, वहीं हरियाणा में कई किसान नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है। सिरसा, हिसार, फतेहाबाद समेत देर रात कई जिलों में किसानों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अब इस मुद्दे पर बवाल शुरू हो गया है। कल 11 बजे से पहले मौड़ा मंडी जो जीटी रोड के ऊपर है वहां पे पहुंचना और मंडी के अंदर इंटर नहीं करना है, मंडी के बाहर ही खड़ना है। ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਾਡੀ ਬਰਾਤ ਵਾਂਗੂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜੱਟ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਬਰਾਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਾਡੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਖਨੌਰੀ ਪਾਟਣਾ ਹਾਈਵੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ ਜੀ? ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਫਿਰ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕਣਾ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜਾਣਾ। ਬੜੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਫੜ ਲਏ ਗਏ ਤੇ ਰਾਤ 1 ਵਜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। इस अंदोलन ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ सरकार हथकंडे अपना रही है। आंदोलन दबन नहीं दिया जाऊगा। वहीं विपक्ष ने सरकार पर तानाशाही करने का आरोप लगाया है। उग्रवादी बच के निकल जाते हैं, मुलजिम बच के निकल जाते हैं, उनको आप कुछ नहीं कह रहे। अन्नदाताओं को पहले भी पीटा, बहुत शर्मनाक घटना है और हमारी पार्टी पूरी हर तरीके से अन्नदाता के साथ खड़ी है। पंजाब से लेकर हरियाणा तक किसान संगठन दिल्ली कूच की पूरी तैयारी में है, लेकिन हरियाणा सरकार के तेवरों से साफ है कि सरकार किसानों को दिल्ली कूच नहीं करने देगी। ऐसे में बॉर्डर पर बवाल के आसार नजर आ रहे हैं। कुलवीर दीवान, जी मीडिया, चंडीगढ़। जिस तरह शो की शुरुआत में मैंने कहा कि हमारे रणभूमि का आज का जो शब्द है वो है बॉर्डर, क्योंकि बॉर्डर पर बवाल के आसार बढ़ेंगे, उसके संकेत मिलने शुरू भी हो गए हैं। आज इसी मसले पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। अपने मेहमानों का मैं परिचय करा देता हूं। विजेंद्र नेहरा हैं हमारे साथ, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। संजीव भारद्वाज हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस का। करमचंद के हैं, किसान नेता हैं। करमचंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विजेंद्र जी, आपका भी, और संजीव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तीनों मेहमानों का स्वागत है। करमचंद जी, आप कैसे बच गए, क्योंकि आप लोगों को तो पुलिस ढूंढ रही है, हरियाणा पुलिस? ऐसा है, हम गिरफ्तारियों से डरने वाले नहीं, और जब सरकार डरी हुई है तभी ये गिरफ्तारियों का जो है ना दौर चल रहा है। इसलिए अगर हमें गिरफ्तार भी कर लिया तो भी हमारे पीछे बहुत लोग हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें गिरफ्तार करके ये आंदोलन को दबा देंगे। लेकिन करमचंद जी, क्या हो रहा है अभी हरियाणा के, क्योंकि हरियाणा में ज्यादातर किसान लीडर्स को हिरासत में ले लिया गया है
और खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साफ कर दिया है कि बॉर्डर पर हम सख्ती बरतेंगे। वहीं पुलिस की भी एडवाइजरी आ गई है कि 25, 26 और 27 नवंबर तक दिल्ली को जाने वाले जो बॉर्डर हैं, खासकर जो पंजाब हरियाणा बॉर्डर है, उस पर ना जाएं लोग। तो यानी आपसे अब आर पार के मूड में है हरियाणा सरकार खासकर। हाँ, ये सारा ऐसा है, ये हरियाणा का किसान पूरी तरह आंदोलन में जाएगा और अनुशासन के साथ जाएगा। हम पुलिस के कर्मचारी भाइयों के साथ, वो हमारे परिवार के हैं, उनके साथ टकराव भी नहीं करेंगे। और यदि हमें गिरफ्तार करेगी तो हम गिरफ्तारियों से भी डरने वाले नहीं हैं। आज ये सरकार जब इतनी बौखला गई है, तब जाके क्या यह गिरफ्तारी करने के बाद क्या आंदोलन दब जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। ये खट्टर साहब का ये गलत सोचना है। इसलिए ये समय रहते हुए तो करमचंद जी, अब बॉर्डर पर ये होगा, रोक सको तो रोक लो, बातचीत करके। करमचंद जी, अब बॉर्डर पर ये होगा, रोक सको तो रोक लो। हाँ, बिल्कुल 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 मेहरत साहब, रोकेंगे आप लोग? हाँ, ठीक है, बात ठीक है। किसान नेता साफ करे, रोक सको तो रोक लो, हम आ रहे हैं दिल्ली। रास्ता हम नहीं रोकेंगे। देखिए जयप्रकाश जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, बिल्कुल आ रही है। आप कहिए सर। अगर सरकार मजबूर करेगी। ठीक है करमचंद जी, रुकिए। जयप्रकाश जी, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने बड़े स्पष्ट रूप से किसानों से निवेदन किया है, आग्रह किया है कि वो किसी भी तरह के दिल्ली कूच से अपने आप को बचाएं, रोकें। क्योंकि एक तो जयप्रकाश जी, ये कोरोना की जो महामारी फैली हुई है, इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में अगर किसान वहां पे इकट्ठे होंगे तो बहुत तेजी से बीमारी फैल सकती है। इसके साथ साथ क्योंकि अब ये कानून बन चुके हैं, और कानून बनने के साथ साथ ये तीनों ही कानून किसानों के हित में है। आज देखिए किस तरह से हम लोग चौधरी छोटू राम जी उनकी पुण्यतिथि को भी मना रहे हैं। तो उसके साथ साथ हम बात करें किसान के लिए कौन कौन जो नेता है उन्होंने संघर्ष किया, तो चौधरी देवीलाल जी रहे हों, चाहे चौधरी छोटू राम जी रहे हों, जितने भी बड़े किसान नेता थे जयप्रकाश जी, मांग सबकी एक ही थी कि किसान अपने फसल का दाम स्वयं तय करे। तो आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन कानूनों के माध्यम से किसान को यह अधिकार दिया है कि वो अपनी फसल का दाम खुद तय करके देश के किसी भी कोने में बेच सकता है। अगर किसान नहीं मानते हैं तो फिर आप कह रहे हैं कि सर छोटू राम का आप हवाला दे रहे हैं, लेकिन अगर किसान नहीं मानते हैं तो फिर क्या, फिर आप इनको जबरन रोकेंगे ना? देखिए, लोकतंत्र में जयप्रकाश जी शांतिपूर्वक तरीके से अपनी मांगों को रखने का अधिकार है सबको, और आंदोलन करने का भी अधिकार है। ये देश के अन्नदाता किसान भाई हैं, इनको भी अपनी बात शांतिपूर्वक तरीके से रखने का अधिकार है और आंदोलन करने का भी अधिकार है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ निवेदन किया है, अपील की है। किसान भाई उसको कितना मानते हैं ये उनको देखना है। ठीक है संजीव जी, नाश्ता हो गया तो मैं आपको चर्चा में जोड़ लूं? सॉरी, थैंक यू। चलिए, आपका नाश्ता हो गया। ठीक है संजीव भारद्वाज साहब, कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि जो सरकार है, हरियाणा सरकार आर पार के मूड में है, कांग्रेस कैसे ले रही है इसको? जयप्रकाश जी, देखिए, मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस किसानों के साथ इस आंदोलन में हमेशा रही है और रहेगी। जहां तक सरकार तो क्या की हुड्डा बात साहब, है, कुमारी शैलजा भी जाएंगे उनके साथ दिल्ली कूच? नहीं, कुमारी शैलजा जी का उनके साथ समर्थन है। अच्छा, बाहर से भड़काएंगे किसानों को, जो बीजेपी कहती है? मतलब बाहर से भड़काएंगे जो बीजेपी कहती है? सर क्या करेंगे? बाहर से किसानों को भड़काएंगे, बस साथ नहीं जाएंगे? नहीं, मैं नहीं कहता सर, बीजेपी वाले यही कहते हैं। ये इनका सोचना है, जब कोई आंदोलन किसानों का हुआ है, हमारा हर नेता इनके साथ गया है, रहा है और इनकी हर बात का समर्थन करा है। आज ये जबरदस्ती जब इनकी कोई रैली हो, चाहे बिहार चुनाव में हो, चाहे और कहीं हो, तब तो इनको लगता है कि सारी बात जायज है, भीड़ इकट्ठी हो सकती है। लेकिन जब किसान, अब ये मेरे साथी प्रवक्ता बीजेपी के कह रहे थे कि आंदोलन करने वहां क्यों जा रहे हैं, कोविड का वो है, वो वहां कोई लड़ने थोड़ी जा रहे हैं, अपनी बात बताने के लिए। एक तरह से दिल्ली हमेशा ये केंद्र रहा है, केंद्र ने कानून बनाए हैं। वहां जाके अगर किसान अपना कोई आंदोलन कोरोना की जितनी भी गाइडलाइंस हैं उनको पूरा करके करते हैं, तो गवर्नमेंट को क्या हर्ज है? मेरे ये समझ में नहीं आ रही कि गवर्नमेंट क्यों रोकना चाह रही है। लेकिन आपको नहीं लगा संजीव भारद्वाज,
अगर 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 यहां पर किसान आते हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आ रहे हैं, क्योंकि पंजाब से तो रवाना हो गए और पंजाब से कुछ जिलों से तो अभी से ही ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर किसान रवाना हो गए, लेकिन सर दिल्ली आएंगे तो दिल्ली की रफ्तार रुक जाएगी। दिल्ली मतलब राजधानी देश की, और पहले ऐसा हो चुका है, आपने भी देखा होगा। जयप्रकाश जी, क्या हरियाणा गवर्नमेंट बसेज नहीं चला रही? क्या बसेज में पूरी सवारियां नहीं लेके जा रही? आप मुझे बताएं कि एक तरफ तो ये कहते हैं बसेज चलाओ, दूसरी तरफ ये स्कूल खोल देते हैं, तीसरी तरफ ये रैलियां, लाखों लाखों आदमियों की रैलियां बिहार में करी हैं। जब इनको कोई कोरोना की कोई चिंता नहीं होती, लेकिन जब इनके अगेंस्ट कोई बोले, ये तानाशाही के रूल अपनाना चाह रहे हैं, अपना रहे हैं। साहब तानाशाही कर रहे हैं आप, क्योंकि देखिए अब पुलिस, आप किसान लीडर्स को घर से उठा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये तानाशाही तो है ना आपकी सरकार की। देखिए जयप्रकाश जी, तानाशाही तो कांग्रेस पार्टी ने की थी जब भजनलाल जी कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री थे 1993 में, और किसानों पे गोलियां चलाई थी और उनको शहीद कर दिया था, उनको मरवाया था किसानों को कांग्रेस पार्टी ने। तानाशाही तो वो होती है। सर आप तो नेहरा साहब रात को किसानों को उठा रहे हैं, उनके घरों से पकड़ पकड़ कर ला रहे हैं। अरे सुन लीजिए जयप्रकाश जी, आपने एक ही सवाल को 2 बार रिपीट कर रहे हैं, आप सुन लीजिए मेरा जवाब। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो किसानों से हाथ जोड़ के अपील की है, निवेदन किया है कि कोरोना काल में आप बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में और दिल्ली कूच से आप बचें, क्योंकि ये तीनों ही कानून किसानों के हित में है। और जयप्रकाश जी, जहां तक किसानों को उठाने की बात है, देखिए अगर सरकार को, प्रशासन को, पुलिस को अगर लगता है कि किसी व्यक्ति की वजह से कहीं जाम लग सकता है, कहीं कोई इस तरह की घटना हो सकती है, तो एहतियात के तौर पर उसको सुरक्षित स्थान पर रखना ये प्रशासन का काम है। प्रशासन अपना काम इसमें कर रहा है। किसी भाई को किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी किसानों को नहीं होने दी जाएगी, क्योंकि ये किसानों की सरकार है। जयप्रकाश जी, आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी स्वयं किसान हैं, राष्ट्रीय लेवल के नेता रहे किसानों के, और पूर्व में कृषि मंत्री रहे, वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष, और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं किसान के, एक छोटे से किसान के बेटे हैं। हम सब किसान हैं, तो किसान की चिंता हम सबको है। और देखिए कहीं ना कहीं कांग्रेस जो इनको बरगलाने का काम कर रही है, मैं ये जानना चाहूंगा, जैसे अभी आपने बिल्कुल वाजिब बात कही कि कांग्रेस इनके साथ वहां पे जारी है, सिर्फ बाहर से इनको भड़काएगी, क्योंकि ये लोग कभी किसानों के साथ कहीं दिखते नहीं है, जाते नहीं है, सिर्फ उनके नाम पे राजनीति करते हैं। और अपने समय में इन्होंने क्या किया, स्वामीनाथन जी की रिपोर्टों को इन्होंने कभी लागू नहीं किया। जयप्रकाश जी, हुड्डा जी ने खुद ने, जो उनकी मुख्यमंत्री उनके नेतृत्व में कमेटी बनी थी, हुड्डा कमेटी की, साहब अगर इतना आप अच्छा कर रहे हैं तो ये किसान क्यों आ रहे हैं? आप क्यों किसान नेताओं को हिरासत में ले रहे हैं? रात रात घर जाकर उनकी दबिश दी जा रही है, क्यों कर रहे हैं? क्या डर है फिर आपको? इतना अच्छा कर दिया तो आपने, तो बताइए ना उसको। आप मुझे बताइए जयप्रकाश जी, कुछ लोगों को इन्होंने जो बरगलाया है, आप मुझे बताइए इन तीनों कृषि कानूनों को बनने के बाद में क्या एमएसपी खत्म हुई, जो कांग्रेस पार्टी कह रही थी? आज भी एमएसपी पहले की तरह जारी है, एमएसपी पे खरीद हो रही है हरियाणा प्रदेश के अंदर। और मैं आपको बताऊं, मंडी क्या खत्म होगी इस कानून को बनने के बाद में? मंडी भी पहले की तरह चली हुई है, एमएसपी भी चली हुई है, वैसे के वैसे ही मंडी भी चली हुई है। एमएसपी तो कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों पर लागू होती, कौन खत्म कर सकता है? और भारत सरकार के केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र तोमर जी, देश के प्रधानमंत्री जी स्वयं कह चुके हैं कि एमएसपी कभी खत्म नहीं होगी, मंडी व्यवस्था पहले की तरह चलने वाली है। यही बात मैं करमचंद जी, आखिरकार इतना हंगामा क्यों? क्योंकि कल भी हम यही चर्चा कर रहे थे, ना तो एमएसपी खत्म हुई, ना फिर यहां पर कोई इस तरह की मंडियां खत्म हो रही हैं, अभी तक तो नहीं दिखा। तो सर फिर ये धरना प्रदर्शन, दिल्ली कूच का ऐलान, घेराव, ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर जाना, सर इससे तो व्यवस्था बिगड़ रही है ना करमचंद जी? ये सारा ऐसा है, ये एमएसपी की गारंटी कहीं नहीं है। इन्होंने जो है मंडी से बाहर जो खरीद होगी उसके ऊपर जो मार्केट फीस है वो खत्म है, इसलिए कोई भी लाला जो बड़ी कंपनी है वो मार्केट कमेटी की फीस से बचने के लिए बाहर खरीदेगी। अगर मार्केट कमेटी की फीस नहीं जाएगी, इतनी बड़ी मंडियां हैं और 113 मंडियां हैं, 168 सब मंडी है और 158 खरीद केंद्र हैं। ये सारी जो है बड़े बड़े कारपोरेट घराने के अधीन चली जाएगी। वो तो कह रहे हैं कि मार्केट फीस के हमने 1% घटा दी। हमारे पहले भाजपा के चुनावी एजेंडे में था कि हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे। ये C/2 फार्मूले का मुताबिक 1450 रुपए अभी भी किसान को धान के रेट में घाटा है। इसलिए यह जो है बहकावा है कि किसान को अपना रेट मांगने का अख्तियार दे दिया। कहां से दे दिया? अगर किसान को अपना रेट
जयप्रकाश जी, मैं बताना चाहता हूँ ये बहुत बड़े कंफ्यूजन में है। मैं कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूँ। अरे नेहरा साहब, आप कहाँ कंफ्यूजन दूर करेंगे? वो दिल्ली आ रहे हैं, अब तक तो हुआ नहीं। जयप्रकाश जी, मैं बता देता हूँ, कंफ्यूजन कर दीजिए दूर। जयप्रकाश जी, इन्होंने जो सवाल उठाया रही मैं बात जवाब ये देना चाहता हूँ। डेमोक्रेटिक तरीका, करमचंद जी कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं कि वो आपका कंफ्यूजन दूर कर देंगे, और आपके सवाल हो तो इनका कंफ्यूजन दूर कर दीजिए। आप कहिए नेहरा जयप्रकाश जी। देखिए जयप्रकाश जी, इन्होंने एक सवाल उठाया कि मंडी से बाहर कोई भी फीस नहीं लगेगी, जो खरीद करेगा व्यापारी, और मंडी में जाएगा तो उसको मार्केट फीस तय करनी पड़ेगी। 4% की जो मार्केट फीस थी हरियाणा प्रदेश के अंदर, उसको घटा के हमारी सरकार ने 1% कर दिया है। इनके इसी शंका और सवाल की वजह से ये सवाल नहीं करते कभी पंजाब में, जहां 8% सबसे ज्यादा मार्केट फीस पंजाब लेता है, पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा मार्केट फीस है पंजाब के अंदर। और जहां तक इन्होंने बात करी मंडी से बाहर कोई एमएसपी से कम में खरीद लेगा, अरे आपसे कोई जबरदस्ती कर रहा है क्या? आपका हाथ पकड़ के फसल खरीद लेगा क्या? अगर एमएसपी पे फसल को बेचना है, मंडी में बेचना है, तो पुरानी व्यवस्था है। और अगर मंडी से जब बाहर आपको बेचना है, एमएसपी से ज्यादा बेचना है, तो बाहर बेचिए, नहीं तो आप मंडी में बेचिए। कोई जबरदस्ती है क्या आपसे? आप कैसी बात कर रहे हैं? आपको नहीं बेचना बाहर तो मत बेचिए ना, आपके लिए नहीं है ये कानून। ये जनाब उन लोगों के लिए कानून है जो प्रगतिशील किसान है, जो एफपीओ बना के खेती कर रहे हैं, जो डायरेक्ट मार्केटिंग करना चाहते हैं। कौन सी धारा के अंदर करना चाहते हैं, ये उनके लिए है, ये आपके लिए नहीं है। ये आम किसान के लिए कानून नहीं है जयप्रकाश जी। जो आम किसान है उसके लिए कानून नहीं है। जो डायरेक्ट मार्केटिंग करता है उस किसान के लिए है। जो एफपीओ बना के खेती करना चाहता है ये उस किसान के लिए है। जो प्रगतिशील किसान है ये उसके लिए कानून है। जो डायरेक्ट मार्केटिंग, आपकी बात हो गई। नहीं, करमचंद जी आप कहिए, आप अपना कंफ्यूजन, ये क्या आपको कंफ्यूजन दूर कर पाए? नहीं करमचंद जी, आपका कंफ्यूजन ये दूर कर पाए? जब एक बताइए नहीं पाए, जब मार्केट भी चाहे 1% कर दिया है, परंतु मार्केट से मंडी से बाहर अगर बिकेगी तो मार्केट फीस नहीं होगी। कोई भी व्यापारी जो मंडी के अंदर 1% क्यों देगा? इसलिए इतनी बड़ी 1250 किलोमीटर लंबी सड़कों का रख रखाव मार्केट फीस होता है। ये करमचंद जी जबरदस्ती कर रहा है क्या कोई आपसे? ये कोई आपको ये कानून के लिए आपके क्या चुनावी एजेंडे में था? लोग कहते हैं कि हम नहीं चाहते, या पूरे देश की जनता से जाके आप जयप्रकाश जी से पूछिए कौन सी खेती करते हैं, मैं इनका समाधान बताता हूं इनको। आप कौन सी खेती? मैं हर किस्म की गेहूं की और धान की। आप गेहूं की करते हैं ना? गेहूं और धान की खेती करता हूँ। मैं भी किसान हूँ, गांव में रहता हूँ। सुनिए करमचंद जी बताता हूँ आपको, 1975 रुपए सरकार ने किया गेहूं का प्राइस एमएसपी, और आपकी मंडी के अंदर एमएसपी पे 1975 में गेहूं बिकेगा। आप मंडी में देखना, अगर आपका 2500 रुपए में कोई आटा चक्की वाला बाहर ले तो उसको देना, अन्यथा मत देना। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? आपको किस चीज की चिंता? आप मुझे नाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से, आपने कांग्रेस पार्टी के बहकावे में क्यों आ रहे हैं? आप बहकावे में नहीं, हमने पूरे जो 19 धाराएं आपने लगाई हैं पूरी तरह पढ़ने के बाद बोने वाले किसान का क्या नुकसान है इन कानूनों से? जयप्रकाश जी, ये आपने किसान गेहूं आप नहीं करते, अगर आप गेहूं बोते होते तो इस कानून को, ये कानून लाने की क्या जरूरत थी? बताइए मुझे करमचंद जी, ये आपका क्या नुकसान है? वैसे मैं आपको बताता हूँ संजीव भारद्वाज जी बिहार डिबेट में, उनको भी हमारा नुकसान ये है। संजीव भारद्वाज जी, आपने कहा कि कहीं भी बेच देगा क्या एक किसान? रुकिए ना करमचंद जी, रुकिए नेहरा साहब, रुकिए। संजीव भारद्वाज जी, फिर बिहार में कृषि कानून पर आपको लग रहा है कि सरकार अड़िग है? केंद्र सरकार की तरफ से भी नहीं है, लगातार न्योते भेजे हैं। हालांकि निमंत्रण दिया गया है किसान संगठनों को, बाकायदा केंद्रीय मंत्री ने बुलाया, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बुलाया है, 3 दिसंबर को बैठक करने के लिए भी बुलाया है। लेकिन सर वो अड़िग है, कृषि कानून वापस नहीं होगा। बावजूद उसके क्या ये प्रदर्शन अभी रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, ये एक बड़ा सवाल। क्या कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस तो कह रही है कि हम समर्थन कर रहे हैं, अब आप बार बार कर रहे हैं, अब तो ना ट्रैक्टर यात्रा निकल रही है ना कुछ निकल रहा है, क्योंकि चुनाव नजर आ नहीं रहे पार्टी को भी, कांग्रेस को। जयप्रकाश जी, मैं आपके माध्यम से अपने साथी बीजेपी के प्रवक्ता को बताऊं, ये बार बार एमएसपी की बात होती है। एक बहुत छोटी सी बात है, अगर इनकी नीयत क्लियर है कि एमएसपी पे खरीद करनी है और एमएसपी रहनी है, तो जो एमएसपी पे नहीं खरीदेगा, अगर इन कानूनों के अंदर एमएसपी का भी जिक्र कर दिया जाता, उसको क्लियर कर दिया जाता और उसको ना खरीदने वाले को दंडनीय अपराध कर दिया जाता एमएसपी खरीदने के लिए, तो इनको दिक्कत क्या थी? जितनी भी परेशानियां किसानों की हैं वो इस बात पे है कि एमएसपी का ये कह रहे हैं पुरानी चल रही है,
मैं ये कहता हूं कि इनको दोबारा जब कानून बनाया तो लिखने में क्या हर्ज था, नंबर 1। आपने लिखा 70 नंबर साल 2, में, आपने लिखा 70 साल के इतिहास में एमएसपी के बारे में। जयप्रकाश जी, मेरा चैलेंज है इनको, ये कहीं भी दिखा दे इन्होंने एमएसपी की गारंटी दे रखी है। अरे भाई ये बार बार लिखा हुआ, आपने लिखे हुए के आपने कहीं लिखा हुआ है क्या? आपने आज तक कहीं लिखा हुआ है एमएसपी देंगे? आप पहले देखिए इसको, ये अब मुझे बोलने देंगे पूरी बात। नहीं, मेरा आपसे सवाल है जयप्रकाश जी, आपके माध्यम से मेरा एक सवाल है इनसे कि इन्होंने कहीं लिखा हुआ है क्या एमएसपी देंगे? ये कहीं आप तक लिखा हुआ है देश की आजादी के बाद आज तक? अरे भाई ऐसे जिक्र होने लग गया, ये एमएसपी का बगैर लिखे बगैर कानून बनाए हो गया ये एमएसपी का। ये कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों पे लागू होता है, जो पहले होता था वो आज भी होता है। ऐसा ही हो गया आपने जो एमएसपी खरीद रहे के बारे में कोई कानून नहीं बनाया जनाब। होगा मत कीजिए किसानों को, कह रहा हूँ, फर्जी काम मत करिए, इसीलिए दुकान बंद होने वाली है आपकी। अरे बात सुनिए आप, मैं ये कह रहा हूँ, आप देखिए आपके गुलाम नबी आजाद की क्या बात कर रहे हैं। मान लो हमने नहीं लिखा, आप कानून बना रहे हो, तो आप क्यों नहीं लिख रहे जब किसानों की ये डिमांड है? अगर आप बीच में बोलेंगे तो मैं भी आपको बीच में नहीं बोलने दूंगा, मैं भी आपके बीच में बोलूंगा, फिर मैं आपकी बात भी नहीं सुनने दूंगा। आप सारे के सारे जो भी आते हैं सिर्फ दूसरे की बात सुनने पे आप एकदम इरिटेट हो जाते हैं। हम लोग सवाल का जवाब नहीं दे रहे ना, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। आपको ओ भैया आपको टाइम मिल रहा है, आपको टाइम मिल रहा है, आप मेरी बात को कंट्राडिक्ट कर दो। मैं जो बात कह रहा हूं मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा, मैं ये कह रहा हूं ये एमएसपी के ऊपर जो खरीद हो रही है ये बगैर नियम बगैर कानून बनाए होगी क्या इतने सालों में, मैं ये बोल रहा हूं। दूसरी बात, आज आप हर पूंजीपति को ये आपने लाइसेंस दे दिया इन कानूनों के जरिए कि भाई कितनी कोई प्रोडक्ट कोई फसल कितनी इकट्ठी कर ले और बाद में भारी रेटों में बेचे। आप पूरे समाज को संजीव भारद्वाज जी इस पर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। अब चर्चा हमारी इस बात पर है, किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं और कांग्रेस उनके समर्थन में, तो सर इन्हें दिल्ली तक क्या कोई कांग्रेस पहुंचाएगी, कोई रास्ता बना रही है? क्योंकि ये तो रोकने के प्लान कर रहे हैं सर इनको। आपने कोई रोड मैप बना लिया है क्या, या सिर्फ बयानों में कहेंगे कि हम इनके साथ हैं? कांग्रेस के हर नेता ने ये कहा है कि हम उनके खाने पीने का और रहने का इंतजाम, कोई भी किसान वहां रहना चाहेगा या खाने पीने का इंतजाम हम कोरोना की गाइडलाइंस के मुताबिक उनका करेंगे। हम ये कहते हैं कांग्रेस हमेशा हर उस वर्ग के साथ है जिसको कोई तकलीफ है। आज किसान बिल्कुल हाशिए पे आ गया। आज उनके साथ क्यों नहीं है आप? जो जयप्रकाश आजाद के साथ क्यों नहीं है? फिर छोड़िए ना, करमचंद जी कांग्रेस का साथ चाहिए आपको क्या? अब मैं भी, अगर मेरे साथी प्रवक्ता मेरी बात किसान सेंट्रल राजनीतिक पार्टी नहीं है, अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी सपोर्ट करती है हम उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि लड़ाई के मैदान के अंदर सपोर्ट की जरूरत होती है। वैसे भी विपक्ष का काम होता है कि जनता के मुद्दे को उठा के विपक्ष भी उस पर विचार करना चाहिए, ये एक विपक्ष की ड्यूटी बनती है। इसलिए हमें विपक्ष, कोई भी राजनीतिक पार्टी, चाहे कांग्रेस हो या दूसरी इनेलो हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर हमारे को सपोर्ट करती है हम उसका स्वागत करेंगे। नहीं, लेकिन करमचंद जी जिस तरह हरियाणा के अंदर गिरफ्तारियां हो रही हैं, किसानों को हिरासत में ले रही है, पुलिस एडवाइजरी जारी कर रही है, मनोहर सरकार ने साफ कहा है कि बॉर्डर पर सख्ती बरतेंगे, तो सर मनोबल तो टूट जाएगा ना, क्योंकि आपके जो टॉप जो किसान लीडर्स हैं उनको तो पकड़ के पुलिस लेकर जा रही है, देर रात दबिश दे रही है। फिर ये आपके जो दिल्ली कूच का प्लान है ये फेल हो सकता है, कैसे करेंगे इसे? ये सर ऐसा नहीं कि ये फेल होगा। आंदोलन के माध्यम से अगर हमें गिरफ्तार कर लिया तो कितने दिन हमें जेल में रखेंगे? हमें पता है कि जो ये 25,000 से लेके 5 लाख तक का जुर्माने का प्रावधान है, और इसके अंदर क्या किसान को आत्महत्या नहीं करनी पड़ेगी,
इसलिए आत्महत्या नहीं करेंगे और संघर्ष करते हुए दिल्ली जाएंगे और किसानों की आवाज को लगातार उठाएंगे। ये हमारा किसान आगू होने के नाते हमारी एक ड्यूटी बनती है, उसके लिए हमें चाहे कुछ भी कुर्बानी देनी पड़े। ठीक है, यानी बॉर्डर पर बवाल के आसार। नेहरत साहब, क्या तैयारी रहेगी? किसानों को रोकेंगे? किसानों को क्या रोका जाएगा? जयप्रकाश जी, मेरी समझ में तो एक बात नहीं आ रही। आपने किसान प्रतिनिधि को जो बिठा रखा है, ये क्या बात कर रहे हैं? ये जो मुंह से निकाल रहे हैं, इनको जरा ध्यान भी है क्या? अभी इन्होंने बोला कि 25,000 से लेकर 5 लाख तक का जो जुर्माना है, क्या उससे किसान आत्महत्या नहीं करेंगे? अरे भैया, वो किसान के ऊपर लग रहा है क्या? आप कैसे किसान नेता के तौर पे बैठे हैं? वो उस कंपनी या व्यापारी पर लगेगा जो अपनी नियम और शर्तों से भागेगा। आप क्या बात कर रहे हैं? आपको जानकारी नहीं है कुछ भी। आप ये बताइए, एसडीएम को ये पावर दी गई है क्या ये कानूनों के बारे में? अरे सुनिए, इन तीनों कानूनों के बारे में आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं मुझसे। मैं तीनों कानूनों को पढ़ के जानकारी देके आपको बता रहा हूँ। जो एसडीएम है उसको पावर दी गई है 5 लाख रुपए तक का जुर्माना करने की। जो किसान के साथ में धोखा करने का प्रयास करेगा, तो 5 लाख ध्यान में रखते हुए अगर वो शर्तों पे ना पूरा उतरा तो जो कलेक्टर दी हुई है डीसी को, अगर कोई किसान के साथ में गलत करता है तो एसडीएम 5 लाख एक दिन का जुर्माने का प्रावधान है। ये क्या है? इसके अलावा डीसी 10 लाख लगा सकता है। यानी साफ है। ठीक है, आप सभी की बात हो गई। मेरे पास वक्त की कमी है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जिस तरह डिबेट में माहौल गरमा रहा है, उसी हिसाब से लग रहा है कि 26 और 27 नवंबर को पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर माहौल गरमाएगा, क्योंकि ये लग भी रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमसे बातचीत करने के लिए। मैं माफी के साथ चाहूंगा, मेरे पास वक्त की कमी है। संजीव भारद्वाज जी, तो रणभूमि में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। लेकिन यकीन मानिए कि पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर बवाल के आसार रहे। किसान अड़िग है तो सरकार भी अब संकेत दे रही है। नमस्ते।